तोशाखाना रेफरेंस में नैब का वारंट गिरफ्तारी का इश्तिहार। लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर लगाने का फैसला। नैब रावलपिंडी के ICW विंग ने विफाकी वजारत खारजा से राब्ता कर लिया। वारंट गिरफ्तारी का इश्तिहार एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर चस्पा किया जाएगा। नैब ने नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर भी चस्पा कर दिया। साबिक वजीर आजम को जवाब देने के लिए 17 अगस्त तक आखिरी मौका दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना पर 3 हफ्ते के लिए अमल दरामद रोक दिया। अदालत की मिल्स मालिकान के खिलाफ गैर जरूरी इक़दाम न करने की हिदायत। सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को शुगर मिल्स की दरखास्तों पर 3 हफ्ते में फैसले का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर हुकूमती ओहदेदारान को बयानात से रोक दिया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि तकनीकी मामलात में अवाम का मफाद पीछे नहीं रहने देंगे। वज़ीर आज़म का कामयाब जवान प्रोग्राम का दूसरा मरहला फौरी शुरू करने का फैसला। इमरान खान ने उस्मान डार से मुलाकात के बाद मंजूरी दे दी। स्टेट बैंक ने तमाम कमर्शियल बैंक्स को मरासला जारी कर दिया। दूसरे मरहले के लिए मार्कअप 6 से कम करके 3% कर दिया गया। कर्ज की ज्यादा से ज्यादा हद 50 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ कर दी गई। उस्मान डार कहते हैं फैसला कोरोना के बाइस मईशत को दरपेश चैलेंजेस के पेश नजर किया गया। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत काबीना इजलास 5 निकाती एजेंडे पर गौर। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। ईद उल अज़हा पर कोरोना फैलाव रोकने के इक़दामात पर भी गौर। अदालत की आसिफ जरदारी के वकील को पाकलैंड रेफरेंस के खिलाफ दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। फारूक एशनाइक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब दस्तावेज़ात के मुताबिक मामला 2 कंपनीज का है। कर्ज पार्थिनिन कंपनी को दिया गया, आसिफ जरदारी को नहीं। नुकसान बैंक का हुआ, कौमी खजाने को नहीं। नैब कानून का इतलाक नहीं होता। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा इस कंपनी ने कर्ज लेने के सिवा कोई बिजनेस किया ही नहीं। कर्ज का पैसा फालूदे वाले से होता हुआ जाली अकाउंट्स में जाता है। एक और रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। एहतसाब अदालत ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 4 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करेगी। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ फर्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत तलब। लाहौर की एहतसाब अदालत का शहबाज शरीफ को 6 अगस्त को हर सूरत में पेश होने का हुक्म। गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी। वज़ीर आला पंजाब का तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग खुद करने का फैसला। उस्मान बुज़दार आज मुल्तान में तरक्याती मंसूबों का मुआयना करेंगे। निश्तर अस्पताल 2 मंसूबे का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आला को मंसूबे में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीजेज भी जाएंगे। पंजाब में कोरोना टेस्टिंग की इस्तेदाद 60% कम होने का इंकशाफ। ARY न्यूज ने कोरोना टेस्ट की यौमिया रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में टेस्टिंग के लिए सरकारी और निजी 34 लेबॉरेटरीज फाल हैं। सिर्फ 4 लैब्स ही इस्तेदाद के मुताबिक टेस्ट कर रही हैं। 30 लेबॉरेटरीज में इस्तेदाद से आधे टेस्ट हो रहे हैं। सेक्रेटरी सेहत मोहम्मद उस्मान का कहना है कि सरकारी लेबॉरेटरीज में सिर्फ कोरोना अलामात पर टेस्ट किए जा रहे हैं। हमारे नॉट ओनली देयर आर फ्रंट लाइन सोल्जर्स, मैं उनकी एफर्ट्स को सलूट करता हूँ। पेंडेमिक जो है वो थोड़ा कम होना शुरू हुआ है, तो हम ईद कुर्बान पे जो SOP आई हैं गोश्त को हैंडल करने की, मंडियों के बारे में। कोरोना के खिलाफ डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। अस्पतालों में इजाफी बिस्तरों के साथ दीगर सहूलियात मुहैया करनी। चेयरमैन NDMA कहते हैं कि SOPs पर अमल करेंगे तो वबा का खात्मा हो जाएगा। लोकस्ट ऑपरेशन में हमारे 9 जहाज हिस्सा ले रहे हैं। मिलकर टिड्डी दल पर काबू पा लेंगे। चेयरमैन NDMA का कोयटा में फातिमा जिन्ना चेस्ट एंड जनरल अस्पताल और बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स का भी दौरा। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग के लिए के इलेक्ट्रिक को नया बहाना मिल गया। बिन कासिम पावर एक और यूनिट की तकनीकी खराबी के बाइस बंद। 130 मेगावाट सिस्टम से निकल गए। शहर के कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। रिहायशी इलाकों को रिलीफ देने के लिए सनती इलाकों में भी लोड शेडिंग।
MQM पाकिस्तान आज लोड शेडिंग के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज करेगी। सिंध हुकूमत और कराची की जिलाई इंतजामिया दूध फरोशों के आगे बेबस। गिरफ्तारियां, छापे और कार्रवाइयां काम न आई। कराची में दूध की 120 रुपए फी लीटर में फरोख्त जारी। रातों रात फी लीटर 10 रुपए इजाफे से शहरी परेशान। शहर में अब भी दूध का सरकारी निर्ख 95 रुपए फी लीटर है। लाहौर के इलाके रावी टाउन में पोलियो का नया केस रिपोर्ट। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक वायरस से बच्चे के दोनों हाथ और पांव मुतासिर हुए। बच्चे की उम्र 26 माह है। रियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच की 3 साल बाद पहली बार इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेशी। फुटेज ARY न्यूज ने हासिल कर ली। उजैर बलोच अदालती राहदारी में दीगर मुल्जिमान और अदालती अमले से बातचीत करता रहा। कराची के इलाके सर सैयद टाउन में गार्ड ने मिठाई की दुकान में डकैती नाकाम बना दी। गार्ड की फायरिंग से एक डाकू हलाक हो गया। कायदाबाद में शहरियों ने जान दांव पर लगाकर दुकान लूटने वाला डाकू पकड़ लिया। 2 डकैत फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वो इन बच्चों को पढ़ाता था, इनका उस्ताद था, वो इनको हरासा करता था। वो फिर आज हमारे पीछे भी आया था। मैंने उसका पीछा किया, उसने मेरे ऊपर फेंका और उसने मेरे ऊपर खंजर का वार भी किया। बच्चों को पढ़ाने से मना करने पर सादिकाबाद में उस्ताद ने तेजाब फेंक दिया। अहले इलाका ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फंड्स में ताखीर पर भारत को धचका। ईरान ने भारत को चाबहार रेल मंसूबे से अलग कर दिया। कांग्रेस रहनुमा मोदी सरकार पर बरहम। अभिषेक का कहना था भारत के लिए बड़ा नुकसान है, लेकिन फिर भी आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,653 रुपए 42 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 65 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है। अस्सलाम वालेकुम। ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।